अजन्मा, अविनाशी, अशुद्ध, शुद्धि, अवृद्धि, ह्रास, पंचस्कंध क्या हैं? प्रिय श्रोताओं, पिछली कड़ी में हमने साक्षात्कार की गहराई और अवलोकितेश्वर की समुद्रतट साधना को जाना। आज हम पंचस्कंध को विस्तार से समझेंगे, वे 5 समुच्चय जो हमारे प्रत्येक अनुभव की रचना करते हैं। पंचस्कंध बौद्ध धर्म की एक विशेष अवधारणा है। स्कंध का शाब्दिक अर्थ है संग्रह या वर्ग। 5 स्कंध हैं: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। पहला, रूप स्कंध। यहाँ रूप का अर्थ सौंदर्य नहीं है। रूप का अर्थ है वे सभी भौतिक पदार्थ जिन्हें हम देखते, छूते, अनुभव करते हैं, मनुष्य सहित। जो पौधा हम देखते हैं, जो व्यक्ति हमारे सामने हैं, जो भोजन हम खाते हैं, यह सब रूप है। दूसरा, वेदना स्कंध, यानी उन भौतिक पदार्थों के संपर्क से उत्पन्न हमारी प्रारंभिक सहज अनुभूति। उदाहरण, एक युवक को अचानक एक सुंदर युवती दिखे। वह युवती उसके लिए रूप है। उसे देखकर उसकी प्रथम सहज प्रतिक्रिया, वाह कितनी सुंदर। यह है वेदना। तीसरा, संज्ञा स्कंध, यानी उस अनुभूति के कारण उत्पन्न विचार और धारणाएं। उसी उदाहरण में सुंदर है कि वेदना हुई। अब विचार आते हैं। कोई सोचेगा इससे परिचय बढ़ाऊं, कोई सोचेगा मेरा पहनावा ठीक है, न कोई सोचेगा अजनबी से क्या लेना देना, यह सब संज्ञा है। चौथा, संस्कार स्कंध, यानी उन विचारों के कारण की गई क्रियाएं। ध्यान दें, कोई क्रिया न करना भी एक प्रकार की क्रिया है। पांचवा, विज्ञान स्कंध, यानी क्रिया के बाद जो परिणाम आए उससे बनी धारणा या बोध। उसी उदाहरण में यदि युवक आगे बढ़ा, परिचय का प्रयास किया, किंतु युवती मुस्कुराकर चली गई, तो उस अनुभव से बनी धारणा अजनबी से परिचय बनाने की कोशिश उचित नहीं, यह है विज्ञान। इस प्रकार रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इनमें एक तार्किक क्रम है। हम मनुष्य प्रत्येक क्षण जाने या अनजाने इन 5 स्कंधों से गुजरते हैं, क्योंकि हर पल हम किसी न किसी भौतिक पदार्थ के संपर्क में आते हैं। इसीलिए मन इतना थका रहता है। यद्यपि कोई भारी शारीरिक काम न हो, फिर भी दिन भर में थकान होती है, क्योंकि मन निरंतर इन 5 स्कंधों में लगा रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात, एक ही पदार्थ को देखकर अलग अलग व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। कोई उस युवती को सुंदर मानेगा, कोई साधारण। पहली वेदना अलग, विचार अलग, क्रिया अलग, बोध अलग। इससे आपसी मतभेद जन्म लेते हैं। जब ये मतभेद उजागर होते हैं, विवाद होता है, वैमनस्य पनपता है। प्राचीन कहावत है, छोटे लोग लाभ के लिए लड़ते हैं, बड़े लोग सिद्धांत के लिए। दोनों ही अंतः वैमनस्य की ओर ले जाते हैं, क्योंकि पंचस्कंध अलग अलग बोध उत्पन्न करते हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म मानता है, पंचस्कंध मनुष्य की पीड़ा के मूल कारणों में से एक हैं। और क्योंकि हम प्रत्येक क्षण पंचस्कंधों में रहते हैं, इसलिए हमारा मन प्रत्येक क्षण किसी न किसी स्तर की पीड़ा अनुभव करता है। तो इस पीड़ा से मुक्ति का मार्ग क्या है? यही हृदय सूत्र का अगला केंद्रीय विषय है, शून्यता। अगली कड़ी में हम शून्यता, सत्य शून्यता, अद्भुत अस्तित्व का वास्तविक अर्थ जानेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।